तो नमस्कार साथियों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। हम आए हैं चंगू मंगू आपके साथ। तो चलिए एक नई वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है वो वीडियो? तो मैंने आपको एक वीडियो बना के बताई थी कि जो एयरफोर्स एस्पिरेंट है वो किस तरह से तैयारी करें। किसने तैयारी करी क्या? अगर बड़ी आप तैयारी नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? आपको पता है, आप लोग मैक्सिमम वीडियो देखते हो कि किस तरह से पढ़ना है। मैं भी उन्हीं एस्पिरेंट में से था। सर्च करते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे कि किस जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनने कैसे पढ़ा, वो बता देगा। इंग्लिश आपको एसवी बख्शी से पढ़नी है, मैथ्स आपको आर्यन से पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, वो देख लिया, हिस्ट्री डिलीट, कोई नहीं देखता। आप देखोगे नहीं, आप पढ़ोगे नहीं तो नंबर कहाँ से आएंगे? देन आप बोलते हो कि यार कट ऑफ गई 29, मेरे 27.25 आए हैं, बता 1.5 नंबर से मार्क खा गया मैं, 1.5 नंबर से 2.5 नंबर से मार्क खा गया मैं। अब बताओ क्या करोगे? मेन इशू होता है पढ़ना जरूरी है भाई, पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बोलते हो पढ़ता हूँ लेकिन नंबर नहीं आते, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। अगर आप सही से पढ़ोगे नंबर आएंगे, एयरफोर्स का एग्जाम निकलेगा, गारंटेड निकलेगा। पढ़ना सही तरीके से आना चाहिए, स्ट्रेटजी अपनी बना लो। किस चीज में वीक हो वो सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ो, ठीक है? सपोज मैथ में वीक हो, मैथ ज्यादा पढ़ो, इंग्लिश में वीक हो, इंग्लिश ज्यादा पढ़ो। कोई ऐसा नहीं कहता कि आप बुक से ही पढ़ो। नहीं समझ में आता आपको तो आप YouTube से पढ़ सकते हो भाई। YouTube में मेरे को जहां तक याद है, इस ग्रुप पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो फिजिक्स का टॉपिक आता है, फिजिक्स बहुत दिक्कत देती है, ठीक है? तो फिजिक्स के लिए आपको एक लूसेंट की बुक आती है, वो तो आप लगा ही सकते हो, लेकिन उसके जो टॉपिक होते हैं वो टॉपिक आप कैसे क्लियर करोगे? एक चैनल है RS सर है एक चैनल, वो फिजिक्स के काफी अच्छे टॉपिक बताते हैं। जो जितने भी एयरफोर्स एग्जाम को सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो उसी से ही पढ़ते हैं मैक्सिमम टाइम। मैंने भी देखा है कि मेरे बैचमेट थे वो भी उससे पढ़ के आए थे। तो आई प्रेफर RS सर फॉर ग्रुप X। एंड रीजनिंग तो मैंने बता रखा है रिहंत, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है कौन कौन सी बुक है, किस किस तरह से पढ़ना है। फिजिक्स के लिए आते हैं, कई बच्चों को आती है इंग्लिश में प्रॉब्लम, इंग्लिश की बुक नहीं खरीदते हैं, फिर बोलते हैं इंग्लिश का क्या है यार, यूट्यूब से पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। भाई पढ़ सकते हो यूट्यूब से, नो इशू। बुक मत खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब से पढ़ो लेकिन सही से पढ़ो। कोई एक ही चैनल प्रेफर करके नहीं रखना, टॉपिक देख लो ना। आपको आज कंजक्शन पढ़ना है, कंजक्शन डालो यूट्यूब पे। जब कंजक्शन डालना है तो उसका एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, और जो वो पढ़ाता जा रहा है उसका नोट्स बनाते चलो ना, उसके नोट्स बना लो, अपने उस नोट्स को 2-3 बार रिवीजन कर लो, खत्म। बुक की कोई जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है भाई, नहीं पढ़ना बिना बुक के, मत पढ़ो, उसको नोट्स बना लो बस। नोट्स आप 2-3 बार पढ़ लो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन पढ़ो तो सही कम से कम। आप लोग क्या करते हो, मैक्सिमम मैंने देखे बंदे एस्पिरेंट बंदे होते हैं, बुक भी खोल लेंगे, यूट्यूब पे भी सर्च कर रहे हैं ना, तो यूट्यूब का समझा ना बुक का समझा, और फिर पेपर में लिख के आ जाएंगे, बोलेगा यार क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था, कट ऑफ बहुत उठ गई, और 8 लाख फिर बोलते हैं 8 लाख वालों ने कर लिया, 8 लाख वालों ने वो कर लिया। होता होगा कहीं 8 लाख वाला, मुझे भी नहीं पता ये सब चीजें, लेकिन भाई मैं जैसे अपना बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसा तो कुछ था नहीं मेरे में। शायद जितने भी बैच में थे 400 बंदे, 400 में से कोई भी 8 लाख रुपए देख के तो आया नहीं था। क्योंकि अगर आप 8 लाख देख के जाएंगे तो बिलीव मी, जब आपकी ट्रेनिंग होगी ना, BPT ST और JPBT जो भी ट्रेनिंग होती है आपकी नलिया बेलगांव या आबडी में, तो वहाँ पे आपके बैकफेस होने के चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्वेंटली टेस्ट होते रहते हैं। तो GS के आपकी मिलेगी, GS के 2 मिलेंगी, एक इंग्लिश मिलेगी, तो वहाँ पे फ्रिक्वेंटली टेस्ट होते रहेंगे। अगर आप 8 लाख देख के जाए तो वहाँ फेल हो जाओगे, बैकफेस जाओगे, 6 महीने पीछे ट्रेनिंग चली जाएगी आपकी। तो इस चीज़ के चक्कर में मत रहना कि मैं 8 लाख देख के जा रहा हूँ तो मैं आगे सब कुछ कर लूँगा, वहाँ दिक्कत होगी आपको, ठीक है? तो सही से पढ़ के जाओ थोड़ा सा यार। इंग्लिश के लिए यूट्यूब चैनल में बता रहा हूँ, राम सर है एक चैनल, सुपर फास्ट इंग्लिश बाय राम सर, जहाँ तक मुझे याद है, दिखा देता हूँ मैं आपको, सुपर फास्ट इंग्लिश बाय राम सर। और फिजिक्स के लिए RS सर, खत्म। अर्थमेटिक पढ़नी है आपको, अर्थमेटिक के तो बतेरे टॉपिक पढ़े हैं, किसी के भी सर्च कर लो। कोई परफेक्ट यूट्यूब चैनल नहीं बता रहा मैं आपको, परफेक्ट यूट्यूब चैनल नहीं है, आपको टॉपिक पढ़ने हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लो इस टॉपिक के बारे में, टॉपिक के बारे में सर्च करो, सब्जेक्ट डाल के सर्च मत करो कि मैथ्स बाय ये टॉपिक डालो, सर्च करो, उस टॉपिक के बारे में नोट डाउन कर लिया, खत्म। आगे नोट से रिवीजन करते रहो, फिर उससे पढ़ना ही नहीं, नोट से पढ़ो अपना 2-3 बार। और जो आपके एक प्रैक्टिस पेपर आते हैं वो प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो बस। ये करने के बाद सीरियसली बता रहा हूँ, अगर सिलेक्शन ना हो तो बात करना मेरे साथ, सच्ची बता रहा हूँ, सिलेक्शन ना हो तो बोलना आप।
कमेंट पे बोल देना आप, कमेंट में कभी टर्न ऑफ नहीं करता, बोल देना, ठीक है। इतना कर लो, दिल से शिद्दत से करने लगे चीज़, क्योंकि एक मूवी का डायलॉग है, जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहोगे तो उसको आपसे मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है। तो शिद्दत आपकी एयरफोर्स है, आपका गवर्नमेंट एग्जाम है, किसी का आर्मी, किसी का कुछ भी है, एसएससी है, कुछ भी है, तरीका मेन यही है। सब्जेक्ट अलग है, टॉपिक अलग है, सिलेबस अलग है, तरीका यही है। बुक से समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब से पढ़ो, जहाँ से पढ़ सकते हो वहाँ से पढ़ो, नोट्स अपने बनाओ, उसी को 2-3 बार रिवीजन करो। इस चक्कर में नहीं कि आर.एस. अग्रवाल के बुक के चक्कर में पड़ गए, राकेश यादव के चक्कर में पड़ गए, 50 बुक के चक्कर में पड़ गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक बुक करो, एक यूट्यूब चैनल करो, या कुछ भी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो एक करो, और उसी को बार बार रिवीजन करो, क्योंकि सब में टॉपिक सेम देते हैं, ठीक है। फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर देखिए, जो और यूट्यूबर्स हैं, बुरा मत मानेगा इन चीज़ों के बारे में, लेकिन वो यूट्यूब बहुत बेकार लगती है मुझे, जो लिख देती हैं कि यही 10 क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। सबसे घटिया वो वीडियो, उन्हें बिल्कुल मत देखो भाई, उन्हें क्या पता, किसको पता है कि 10 क्वेश्चन कौन से आएंगे पेपर में। वो अपने यूट्यूब के चक्कर में बोल देते हैं कि यही 50 का क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस बार एयरफोर्स में, इस बार NTPC में, ऐसे मतलब ऐसी घटिया सी वीडियो बना देंगे कि इन 10 क्वेश्चनों में से आ सकता है एग्जाम। ऐसा कई बात देखना। करंट अफेयर का क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आप, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना ना, ऑलिव बोर्ड एक आता है, ठीक है, ऑलिव बोर्ड एक ऐप आता है, वहाँ पे जब आप वो ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें एक कहीं ऑप्शन होगा आपको मंथली करंट अफेयर का, तो वो जब वहाँ जाओगे वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना मंथली करंट अफेयर की, पूरी मंथली करंट अफेयर, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके जितनी भी सब चीज़ें हैं सब बता देगा, जितनी स्कीम है सब कुछ, ठीक है। तो वो आपका करंट अफेयर के लिए हो जाएगा पूरा। किसी के पास जाने नहीं, PDF से बार बार पढ़ते रहो। जो आपका जैसे आज सितंबर में एग्जाम है तो पिछले 6 महीने करंट अफेयर पढ़ लो, खत्म। इससे तो कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, करंट अफेयर के लिए बता रहा हूँ। वैसे इतनी करंट अफेयर पूछी नहीं जाती है एयरफोर्स में तो बहुत आसान चीज़ें पूछ जाती है, आपका पूछ लिया जाएगा, कॉइन्स पूछ लिया, करेंसी पूछ ली जाएगी, बस खत्म। करंट अफेयर हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स के लिए बता रखा है मैंने पहले से ही, आर.एस. अग्रवाल से पढ़ना है, आर.एस. अग्रवाल से पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो किसी यूट्यूब से पढ़ लो, नोट्स बना लो, खत्म काम। रीजनिंग में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप बढ़िया होगे, जितने पजल सॉल्व करोगे उतना बढ़िया होगे। रीजनिंग के लिए कोई सी बुक उठा लो, ऐसा सच्ची में एस चांद की, आर.एस. अग्रवाल की कोई सी बुक उठा लो, तरीका देख लो ये किस तरह से करने हैं। एक हाँ, रीजनिंग के एक है प्यूशर आते हैं, प्ले स्टोर पे जाना, ऐप डाउनलोड कर लेना, रीजनिंग क्लास नोट्स डाउनलोड करो तो उसमें प्यूशर वाले प्यूशर बने होंगे उसमें, प्यूशर, ठीक है। तो वो ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको रीजनिंग का नोट्स मिल जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। जब वो नोट्स पढ़ लोगे तो कोई भी एक वर्बल रीजनिंग की बुक PDF में डाउनलोड कर लो, नहीं पैसे हैं आपके पास बुक खरीदने के, अरे PDF में डाउनलोड कर लो, पढ़ो तो सही, PDF में डाउनलोड करो उस बुक को, लगाओ। तरीका दे ही रखा है पीयूष सर के जो क्लास नोट्स हैं, उसमें तरीका है ही पहले से ही कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। वो भी नहीं पसंद आ रहे, यूट्यूब पे जाओ, टॉपिक का रिसर्च करो, क्लॉक के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे लगेंगे, डाइस क्वेश्चंस जो आते नहीं है, वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे लगेंगे, नॉन वर्बल के कैसे लगेंगे क्वेश्चन, ये आप यूट्यूब पे सर्च करो, नोट्स बनाओ, अपने प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन। नोट्स बनाने हैं आपको, आपका पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, पहले आपको टॉपिक को समझना है, देन प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चंस वो लगाते रहो, एग्जाम निकलेगा। इससे बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं, पक्का एग्जाम निकलेगा, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ओके, सब कुछ समझ चुके हैं, बस नथिंग एल्स, बी रेडी फॉर दैट। After that you will get selected for Indian Air Force. I hope your parents will be proud for you.